नमस्कार दर्शकों, मैं अक्सा वहीद अंसारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबरें। कन्हान नदी में फ्लाई ऐश, कन्हान WDP से संचालन बंद। नागपुर शहर में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के बावजूद उत्तर और पूर्वी नागपुर के नागरिक, विशेष रूप से सतरंजीपुरा, लकड़गंज, आसी नगर और नेहरू नगर क्षेत्र के 4 क्षेत्रों में स्थित 28 ESR के नागरिक है पेयजल आपूर्ति की गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। कारण 10 जुलाई से नागपुर नगर निगम और ऑरेंज सिटी वाटर कन्हान नदी में मिल रही बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश के बाद बार-बार कन्हान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP से पंपिंग बंद करने के लिए मजबूर है। 10 जुलाई से लगातार हो रही बारिश के कारण कन्हान नदी उफान पर है। हालांकि फ्लाई ऐश के घोल के दूषित होने के कारण बहता नदी का पानी ग्रे में बदल गया है। इस फ्लाई ऐश घोल के स्रोत खाबरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन के राख तालाब में वापस खोजा गया था। 10 जुलाई की सुबह लगभग 3:30 बजे सतर्क NMC OCW कन्हान WTP अधिकारियों द्वारा कन्हान नदी के दाहिने किनारे पर इंटेक कुएं के पास नदी में पर्याप्त फ्लाई ऐश देखा गया था। तब से सतर्क NMC OCW कन्हान WTP अधिकारी लगातार नजर रखते हैं। कन्हान नदी पर यहाँ एक उल्लेख है कि जाना चाहिए कि फ्लाई ऐश मिश्रण पानी के उपचार के लिए कोई जल उपचार संयंत्र नहीं बनाया गया है। यही कारण है कि कन्हान संयंत्र के संचालन को रोकना पड़ गया है। फ्लाई ऐश मिक्स का पानी मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, इसलिए ऐतिहासिकता के तौर पर कन्हान नदी के दाहिने किनारे पर ड्राई वेल में सभी इंटेक वेल पंप बंद कर दिए गए हैं। उपचारिता पानी की पंपिंग भी बंद कर दी गई है और पूरे WTP को साफ कर बाहर निकाल दिया गया है। 1 जुलाई से प्रतिदिन 0 फ्लाई ऐश कन्हान नदी में आ रही है और कन्हान WTP से पंपिंग नियमित अंतराल पर बंद की जा रही है। कन्हान नदी में फ्लाई ऐश संदूषण के खतरे का संज्ञान लेते हुए EDNSL सुश्री श्वेता बनर्जी ने गुरुवार 14 जुलाई 2022 को अपने कार्यालय में खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन KTPS के अधिकारियों की बैठक बुलाई। EDNSL ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक कार्रवाई करें और कन्हान नदी में फ्लाई ऐश घोल अतिप्रवाह को रोकें। कन्हान नदी में फ्लाई ऐश संदूषण के खतरे का संज्ञान लेते हुए EDNSL सुश्री श्वेता बनर्जी ने गुरुवार 14 जुलाई 2022 को अपने कार्यालय में खापरखेड़ा थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारियों की बैठक बुलाई। EDNSL के अधिकारियों को निर्देश दिया कि आवश्यक कार्रवाई करें और कन्हान नदी में फ्लाई ऐश घोल के अतिप्रवाह को रोके। KTPS अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि वे राख के तालाब से ओवरफ्लो को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेंगे। नगर आयुक्त के निर्देश अनुसार आज NMC के अधिकारियों ने OSW और MPCB अधिकारियों के साथ फ्लाई ऐश स्थलों का दौरा किया, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि फ्लाई ऐश दूषित नदी के पानी के कारण कन्हान WTP से पंपिंग बंद कर दी गई है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता घर में 10 जुलाई से प्रतिबंधित या कोई पानी आपूर्ति नहीं हो रही है और वस्तुतः 14 जुलाई के बाद से पानी नहीं है, जिसके माध्यम से पानी पिलाया जाता है। कन्हान फीडर मेन से लगभग 28 ESR जो कम दबाव, प्रतिबंधित या कभी-कभी पानी की आपूर्ति प्राप्त करने वाले कन्हान WTP से पानी की आपूर्ति प्राप्त करते हैं। आशीनगर जोन, बेजोन बाग ESR, बिनाकी मौजूदा, बिनाकी 1 और 2, इंदौरा 1 और 2, बेजोन बाग, गामदूर DT, आकाशवाणी DT और जसवंत टॉकीज ESR कमांड क्षेत्र, सतरंजीपुरा जोन, बस्तीवारी 1, 2A और 2B, शांतिनगर ESR, बंजारी, विनोबा भावे नगर, ईटा भट्टा स्क्वायर DT, नेहरू नगर जोन, नंदनवन, पुराना नंदनवन 1, 2, सकरदरा 1, 2, 3, ताजबाग ESR और खराबी ESR, लकड़गंज जोन, भारेवाड़ी, देश पांडे लेआउट, भरतवाड़ा, लकड़गंज, मिनी माता नगर, सुभान नगर ESR, कलमाना ESR और पार्टी। इसके अलावा कन्हान नदी के मुद्दों में फ्लाई ऐश के बाद 28 ESR पहले से ही बुरी तरह प्रभावित है। प्रभावित क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति भी संभव नहीं होगी। NMC OCW अधिकारियों ने बताया कि यह उल्लेख किया जा सकता है कि NMC OCW अधिकारी इसे हल करने के लिए कठिन प्रयास कर रहे हैं।
और प्राकृतिक मुद्दे से जो सामने आया है और प्रभावित क्षेत्रों के लोगों से सहयोग करने की अपील करता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाई कुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर भी हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव देखने के लिए www.mnsnewstv.com पर जा सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरों को। बने रहे MNS न्यूज लाइव पर, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।